नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है लोन एप्स हैरेसमेंट। अगर आप भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप इनसे डटकर मुकाबला कर सकते हैं और आप फर्जी लोन ऐप के रिकवरी एजेंट्स को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। कैसे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर बैठे हैं और लोन उन्होंने चुका भी दिया है, उसके बावजूद उनको परेशान किया जा रहा है, या फिर फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है और उसके बाद उनसे दोबारा से फिर रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है और उनके बिना अनुमति के उनको लोन दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको बिना अनुमति के लोन प्रोवाइड करा देती हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस, उसके बाद उनको प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर। तो वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और एक फर्जी लोन ऐप का लोन चुकाने के लिए दूसरे लोन ऐप से लोन लेना सही है क्या, ये इस बात का भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो हो सकता है आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए, या हो सकता है आप टेंशन ना लें, या हो सकता है आपकी टेंशन कम हो जाए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि टेंशन मत लो, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को मुंह तोड़ जवाब दो, इनके रिकवरी एजेंट्स को मुंह तोड़ जवाब दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए क्या दूसरी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना सही है क्या। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। किसी भी एक लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए कभी भी किसी भी दूसरी लोन एप्लीकेशन से लोन मत लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो याद रखिएगा बहुत सारी अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन मत लीजिएगा। आप एक भंवर जाल में फंस जाएंगे और फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 5,000 का अगर ये लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में लगभग 3-4 हजार रुपए ट्रांसफर करते हैं और इसके अलावा आपसे मोटा ब्याज चार्ज करते हैं केवल 7 दिनों में। तो क्या 7 दिनों में आप इतने सारे रुपए अर्न करते हो, जो कि आपने किसी दूसरी एप्लीकेशन से लोन ले लिया, फिर उसको भी आप ब्याज पे कर रहे हो, फिर तीसरी से ले लिया, फिर चौथी से ले लिया, या एक लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास अनलिमिटेड कॉल्स आएंगी, अनलिमिटेड आपको हैरेसमेंट किया जाएगा, बहुत आपको धमकियां मिलेंगी फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा। अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं इसमें, उनको बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिले ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनका मुकाबला कैसे करना है। देखिए, अगर आपको फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो बार बार जो है मतलब आप रीपेमेंट करना बंद कर दीजिए। रीपेमेंट को तुरंत ही रोक दीजिए, रीपेमेंट मत कीजिए किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस का। ये आपके सिविल स्कोर में लोन अपडेट नहीं करते हैं, ये आपके क्रेडिट स्कोर में लोन अपडेट नहीं करते हैं, ये आपका सिविल हैम्पर नहीं कर पाएंगे। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए आप। और ये आपके खिलाफ में कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका भी लोन रिकवरी का एक प्रोसेस होता है, वो उसको फॉलो करते हैं। हालांकि जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस होती हैं उनके रिकवरी एजेंट कॉल करते हैं, कॉल करके लोन जो होता है, मतलब जो भी आपके ऊपर ईएमआई चल रही होती है उसको डिमांड करते हैं, उसको मांगते हैं वापस। लेकिन वो जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन होते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं करते हैं। ये याद रखिएगा, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने 2 रेफरेंस में जो नंबर प्रोवाइड कराए हो, अगर आपका नंबर बंद है या आपका नंबर नहीं मिल रहा है या आप नहीं कॉल उठा रहे हैं, तब वो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो जेन्युइन लोन एप्लीकेशन से, मतलब एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से। लेकिन फर्जी फर्जी तो आपके, जब आप मोबाइल फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन, तो आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल जैसे ही आप करते हैं तो आप बहुत सारी परमिशंस देते हैं वहां, जैसे अपने कॉन्टैक्ट की परमिशन दे देते हैं, मीडिया स्टोरेज की, मैसेजेस की। तो ये आपके मैसेज, कॉन्टैक्ट वगैरह अपने पास सेव कर लेते हैं, आपकी सेल्फी सेव कर लेते हैं, आप वहां पर जो आधार कार्ड पैन कार्ड प्रोवाइड कराते हैं उसको भी सेव कर लेते हैं अपने पास।
उसके बाद उसी के दम पर ये लोग आपको हैरेसमेंट करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। तो आपको, अगर आपके साथ में ऐसी कोई भी कंडीशन है, तो आपको बिल्कुल भी इनसे डरना नहीं है। इनको बार बार रीपेमेंट नहीं करना है। मान लीजिए आपने एक लोन इनका चुका दिया फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, और इन्होंने दोबारा आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, और उसके बाद फिर आपसे छठे दिन से आपको परेशान करना शुरू कर दिया, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है। बिल्कुल भी आपको इनको एक भी रुपया रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का बार बार रीपेमेंट करते हैं, तो ये फिर बार बार आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे और आपको परेशान करेंगे। या आप बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले लिया है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है लोन एप्लीकेशंस का, तो आप रीपेमेंट करना बंद कर दीजिए। कब तक आप रीपेमेंट करेंगे? ये फर्जी लोन एप्लीकेशन से ये आपका सिविल हैम्पर नहीं कर सकती। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करेंगे, तो या तो ये फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर देंगे, या फिर ये जो है मतलब आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे। तो इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का आपको एक भी रुपया नहीं चुकाना है। जो फर्जी हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी नहीं है, जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं और जो है सिविल में लोन अपडेट नहीं करती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको, अगर आपको धमकी दी जा रही है या हरेसमेंट किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है सबसे पहले। उसके बाद आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया आरबीआई सचेत पोर्टल का। अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा, और आप वहां पर एविडेंस या जो भी आपके पास सबूत हैं इनके प्रताड़ित करने के, हैरेसमेंट करने के, परेशान करने के, वो सभी आप लेकर जाइएगा। और उसके बाद उनको बताइएगा कि ये जो लोन एप्लीकेशन है, ये बिना किसी एनबीएफसी, बिना किसी बैंक के बिहाफ पर वर्क कर रहे हैं, और ये मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे आप जब कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, भारत में जगह जगह कंप्लेंट रजिस्टर होंगी, उसके बाद फिर इनके खिलाफ में दोबारा से वही एक्शन होगा। जो कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर छोड़कर भाग गई थी, फिर से वही होगा। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन वापस से आ चुकी हैं। आप आई बटन पर एक वीडियो देखिए जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए बनाई है, जिसका नाम है प्रो सेटलमेंट टीवी। तो वहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वहां पर एक लोन एप्लीकेशन है, उसका मैंने खुलासा किया है। जिन्होंने अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में अपनी एनबीएफसी बता रखी थी, जब हमने उस एनबीएफसी के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट किया, तो वहां से हमें एक जवाब आया कि ये हमने ऐसी कोई भी लोन एप्लीकेशन नहीं चला रखी है, और हमने इसके खिलाफ में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, आप भी एफआईआर रजिस्टर कराइए। तो जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले लिया है, सबसे पहले रीपेमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि रीपेमेंट ही सबसे बड़ी समस्या है आपकी। भाई, आप पैसा कहां से लेकर आएंगे? आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है, तभी तो आपको जब जरूरत पड़ती है तभी तो आप लोन लेते हैं। अगर आप इनका पैसा चुकाने के लिए 10 और एप्लीकेशन से लोन लेंगे, तो 10 और एप्लीकेशन के जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर परमिशन देंगे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को, तो फिर उनके भी रिकवरी एजेंट परेशान करेंगे और आप एक भंवर में फंस जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भंवर में फंसकर बहुत सारे गलत कदम उठाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उसको एक ही बात बोलनी है कि आप पहले मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराइए, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराइए, और अपनी एनबीएफसी का नाम बताइए, डिस्क्लोज कीजिए, और मुझे बताइए कि आप 7 डेज का लोन कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भी गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से नहीं आई है कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराना चाहिए। आजकल एक नया धंधा इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, 8 दिनों का लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको इनसे बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। इनको रिपेमेंट जैसे ही आप करना बंद करेंगे, ये आपके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना चालू कर देंगे। आपके हो सकता है मॉक फोटो बना के भेजना चालू कर दें, या आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर चोर लिख के भेजना स्टार्ट कर दें। अब आपको करना क्या है इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको एक वीडियो देखना है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे डिलीट करें, उसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको अपने सभी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा, और सभी कॉन्टैक्ट को सूचित कर दीजिएगा कि मेरे मोबाइल फोन को एक एप्लीकेशन के द्वारा
एक्सेस कर लिया गया है और अब वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आपके पास मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी मॉब फोटो भेजा जाता है तो तत्काल मुझे सूचित करें, मुझे मैसेज करें, क्योंकि मैंने इस संबंध में पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा रखी है। तो आपको इस प्रकार से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। और सभी को पता है आजकल कि बहुत सारे साइबर अपराध जो है भारत में बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ज्यादातर लोग इस बात को समझ जाते हैं, जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो दिखा दीजिए और इनका रीपेमेंट करना बंद कर दीजिए। जब तक आप इनको रीपेमेंट करते रहेंगे ये आपको प्रताड़ित करते रहेंगे, यूं ही आपको रोज मैसेज करेंगे, यूं ही आपको रोज प्रताड़ित करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाना बंद कर दो, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप लोन चुकाएंगे तो आपके पास रुपए की शॉर्ट हो जाएगी और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। हर किसी व्यक्ति के पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है और इनकी जो डिमांड होती है बहुत हाई रहती है, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हैं। ये आपको, अगर मान लीजिए आपने एक लोन चुका दिया, ऑटोमेटिकली आपका दूसरा लोन ट्रांसफर कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में और फिर आपसे 7 डेज पर या 6 डेज पर आपसे रीपेमेंट की डिमांड कर सकते हैं। और ये इतने भी शरीफ नहीं है, कभी कभी तो ये करते हैं कि अगर आपने लोन चुका दिया तब भी आपको प्रताड़ित करते रहते हैं कि आप हमें और पैसे दीजिए, और पैसे दीजिए, और पैसे दीजिए। तो कब तक भाई, कब तक पैसे देते रहोगे? खासकर ये महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं। तो महिलाओं को ये करना चाहिए कि तत्काल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए, तत्काल। और अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है तो जो भी पुलिस अधिकारी है उनसे, उच्च अधिकारियों से मुलाकात कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी से जल्दी इन पर सख्त एक्शन लीजिए और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को सबको बताइए बाकायदा कि मुझे एक ट्रैप में फंसा लिया गया है फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा या किसी एप्लीकेशन के द्वारा। अगर आप लोन एप्लीकेशन नहीं बताना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। एक एप्लीकेशन थी, धोखे से मैंने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर ली, जिन्होंने मेरा पूरा डेटा एक्सेस कर लिया है, मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। वो यही समझेंगे कि आपने कोई ना कोई जो है मतलब लोन वगैरह ले रखा है, या आपने कोई ना कोई घोटाला कर रखा है, या आप जैसा कि वो लोग लिख कर बेचते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर, या बहुत मतलब ऐसा ऐसा लिंक बेचते हैं अलग अलग वेबसाइट्स का, मतलब जिसका मैं यहाँ पर जिक्र भी नहीं कर सकता। बहुत ही गलत, बहुत ही गंदे, बहुत ही अभद्र लिंक आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजे जाते हैं और आपको परेशान किया जाता है। सबसे ज्यादा टीनेजर्स आज के युग में इन लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इनका रीपेमेंट मत कीजिए। ये आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो उसके साथ में ये भी लिखवाइएगा कि मुझे डर है ये मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो अगर इनके रिकवरी एजेंट्स आपके पास कॉल करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए, बोलिए कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि हम आपके फोटो भेजेंगे। अगर आप उनसे ये बोलेंगे कि भेज दो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने फोटोज भेजोगे, और अगर आपने ये बोल दिया कि ये जो मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोवाइड कराई है ये फर्जी है, उसके बाद तो फिर उनकी बोलती ही बंद हो जाएगी। तो इनसे डरे नहीं, आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, इनको रीपेमेंट करना बंद करें, क्योंकि आप एक बार रीपेमेंट कर देंगे दोबारा फिर आपसे डिमांड की जाएगी रीपेमेंट की। तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो यही लेना है कि आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने मोबाइल फोन में किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, अनइंस्टॉल कर दो, निकाल के फेंक दो मोबाइल से। तो ये सब जरूरी बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता था। बहुत सारे लोग रात में चैन से नींद नहीं सो पाते हैं, मतलब बहुत ही बोल सकता हूं उनको रात को नींद नहीं आती है कि सुबह मुझे रीपेमेंट करना है। भाई काहे का रीपेमेंट करना है? अगर आप इनका पैसा लेके खा जाओगे ना तो ये कुछ नहीं आपका कर पाएंगे। हाँ, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत सारे आपको ज्ञानी भी ऐसा ज्ञान भी देते हैं, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, इनसे लोन लो, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को वहां पर लगाओ, अपने घर वालों के आधार कार्ड पैन कार्ड को लगाओ। तो ऐसे केसेस बहुत सारे हो चुके हैं कि जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया गया है फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स किए गए। बाद में फिर जिन्होंने लोन लिया था इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से, जिनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया गया था, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे मैं आपको न्यूज आर्टिकल भी शेयर कर सकता हूं और पिछली अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूं।
तो बार बार एक बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, आपको इनसे डरना और घबराना नहीं है बस। खासकर मैं महिलाओं के लिए कह रहा हूं, अगर डटकर आप मुकाबला करती हैं तो ये अपने घुटने टेक देंगे और फिर आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। देखिए, किसी का भी ये रियल इमेज नहीं बेच सकते, आपको भी पता है ये रियल कोई भी इमेज नहीं बेचते हैं, केवल मॉफ करके बेचते हैं। और मैं या दुनिया के और लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, आप स्वयं भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो आपको नहीं पता हो कि ये मॉफ इमेज है। अगर किसी के पास भी भेजेंगे तो उन सबको पता रहेगा कि ये रियल इमेज नहीं है इनकी, ये एक मॉफ इमेज है। और जब आप पहले ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सूचित कर देंगे कि मेरे मोबाइल फ़ोन को हैक कर लिया गया है, एक्सेस कर लिया गया है, तो फिर तो ये क्या ही कर लेंगे। ये जहां पर भी फोटो या वो भेजेंगे तो आप सब कॉन्टैक्ट लिस्ट को बोल दीजिएगा कि अगर आपके पास कॉल या मैसेज आता है तो बोल दीजिएगा कि हम इसको नहीं जानते हैं, ना ही पहचानते हैं। अपने आप इनके कॉल मैसेज आना बंद हो जाएंगे। जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग ये बात बोलना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आपके जो है मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में इनके कॉल मैसेज वगैरह आना बंद हो जाएंगे। और उसके बाद ये आपको प्रताड़ित करना बंद करेंगे, क्योंकि कब तक करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो ध्यान रखिएगा, इनसे डरना नहीं है, इनका रीपेमेंट नहीं करना है आपको 1 भी रुपए का फर्जी लोन एप्लीकेशंस का। और जो रियल लोन एप्लीकेशंस हैं, जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, जो बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, उनका समय पर जरूर कीजिएगा, वरना फिर आपका सिविल स्कोर हैम्पर हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का समय पर लोन रीपेमेंट कीजिए, और फर्जी लोन एप्लीकेशन का 1 भी रुपया रीपेमेंट मत कीजिए। इनसे बिल्कुल मत डरिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग लोन चुका देते हैं, उसके बाद आराम से सो जाते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है 2 दिन बाद कि उनको फिर दोबारा से कॉल्स आ रही हैं कि और पैसा चुकाओ। तो फिर वो बोलते हैं कि हम तो लोन चुका चुके हैं साहब, और कितना पैसा चुकाएं। वो कहते हैं जब तक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है हम आपसे पैसा वसूलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे किसी बहकावे में, ऐसे किसी डर में आपको नहीं आना है, बिल्कुल रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आप लेकर खा चुके हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से पैसा, रीपेमेंट मत कीजिए। आपको पता है अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन है तो, क्योंकि ये आपको अगर लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फर्जी होगा। वहां पर ये जो भी एनबीएफसी का नाम लिखकर आपको दे रहे हैं ना लोन एग्रीमेंट लेटर पर, अगर 7 डेज वाली कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है तो आप उस एनबीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और पूछिए कि आपकी कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन चल रही है क्या, और वहां से आपको जवाब मिलेगा नहीं चल रही है, तो ये आपके सिविल में लोन अपडेट नहीं कर सकते। आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनका रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। चैन से सोइए और बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके कोई रिलेटिव आपको ये बोलते हैं कि आपके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, हमारे पास गलत मैसेज कर रहे हैं, हमारे पास गलत गलत लिंक्स भेज रहे हैं, गलत गलत इमेजेस भेज रहे हैं, तो उनको बोलिए ब्लॉक कीजिए। और जो है मतलब आप भी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए अगर आपके पास भेजे जा रहे हैं तो। भाई मैं तो नहीं भिजवा रहा हूं ना, मैं तो ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा चुका हूं या करा चुकी हूं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको सबको अवेयर करना पड़ेगा। और जैसे ही सब लोग अवेयर हो जाएंगे, आप इनका जो जाल है, मकड़ जाल है, इससे बाहर निकल जाएंगे। तो बस आपको यही करना है, आपको इनसे डरना नहीं है। इनका रीपेमेंट करना बंद कर दो, अपने आप भाग जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के। और बाकी कोई भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।